religion in our country is so much highlighted. The creator never asks for all this. The creator asks for peace. लोगों को लगता है ना, हम जो एक्टर्स है या इन्फ्लुएंसर्स हैं या जो पब्लिक फेस है ना, वो उन लोगों की प्रॉपर्टी है. जो मेरे फॉलोअर्स हैं उनको अगर मैं थोड़ा सा अवेयरनेस क्रिएट कर सकती हूँ तो मैं क्यों ना करूँ. भले फिर मुझे ट्रोलिंग मिले, मुझे फर्क नहीं पड़ता. So what is your take on feeding your animals? I'm a vegetarian, but I'm a human. My dog is not Not a human. human. Only meant to have non-vegetarian. We are talking about veganism. There's Northeast and Nagaland. We're fighting. आपके एक डेलिकेसी, एक आधे घंटे की डिनर या लंच के लिए आप कैसे सैक्रिफाइस कर सकते हो. लोग वीगन क्यों बन रहे हैं, ये एनिमल क्रूरल्टी एक्चुअली क्या है, व्हाई पीपल आर स्टॉपिंग डेयरी. व्हेन आई यूज्ड टू सी द वीडियोस, आई यूज्ड टू सी दिस. So what was that transformation? कोको has changed my personality. I will not leave him. मैं अपनी holidays छोड़ देती थी, फ्रेंड्स को नहीं मिलती थी. I want to spend time with my son कोको. ऐसी क्या चीजें हम लोग कर सकते हैं? Reduce it. A one step towards it. I think. So Karishma, welcome to Talkie Tales. Thank you, Rachel. So it's such an inspiration to see you in excellent every scene. Thank you. मतलब आपने मूवीज की हैं, वेब सीरीज की हैं, टीवी किया है, रियलिटी शोज के टॉप के, एंड यू एक्सेल्ड इन एवरीथिंग. हम ये जानना चाहेंगे कि कहानी आपकी कहाँ से शुरुआत होती है आपकी? वाओ, कहानी शुरुआत होती है मेरे छोटे से गुजराती परिवार में, जहाँ से मैं पली बड़ी हूँ. आई लिव इन साउथ बॉम्बे. आई यूज्ड टू लिव इन साउथ बॉम्बे, एंड बिकॉज आई कम फ्रॉम अ वेरी सिंपल गुजराती बैकग्राउंड फैमिली, जॉइंट फैमिली, आई अंडरस्टैंड वैल्यूज़. मुझे स्ट्रगल पता है, मुझे छोटी छोटी चीज़ कैसे मिलती है लाइफ में वो पता है. सो आई नो द प्रोसेस. सो बिकॉज माई अपब्रिंगिंग इज सो सिंपल, आई एम वेरी सेंसिटिव टूवर्ड्स humans, animals, people's emotions. So that's how I am, and I'm very proud that मेरी जो अपब्रिंगिंग है और मैं जिस परिवार में पैदा हुई थी, एंड जैसे मेरे माँ बाप हैं, उन्होंने जैसे हमें ट्रेन किया है, हमें ब्रॉटअप किया है. स्ट्रिक्ट थे क्या मम्मी पापा? या यू हैड द लिबर्टी? नो, मम्मा वाज वेरी चिल्ड, बट खाली एजुकेशन में मॉम डैड बहुत स्ट्रिक्ट थे कि भाई कुछ भी कर लो, यू कांट फेल, यू हैव टू हैव गुड मार्क्स एंड गुड रिजल्ट्स. तो आपकी रुचि थी पढ़ाई में कि बचपन से ही आपका मन कहीं? नहीं, मैं नंबर 1, मैं फर्स्ट आते थे. वाओ. Yeah, till 10th standard, till I've done my SSC, I've come first in all my exams. Is that the reason कि आप you want to excel in everything? Yeah, I'm very passionate about whatever I do. I'm very competitive. I want to be the best always. I want to learn more and more. And मुझे वो ऐसा लगता है कि भाई ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकती. तो हमेशा वो था मुझे. So maybe that's why. तो ये जो बोलते हैं ना पैशन, प्यार है जानवरों के प्रति, जी. तो ये कहाँ से जागृत हुआ? एक्चुअली रेचल, ये बहुत ग्रेजुअली हुआ है ये प्रोसेस. जब मैं छोटी बच्ची थी तब उतना नहीं था पैशन, क्योंकि वैसा माहौल नहीं था. मैं स्कूल जाती थी, मैं साउथ बॉम्बे में रहती थी, इतने ट्यूशन्स, बिजी होती थी, तो एक खाली होता था, एक मन में होता, क्योंकि दिमाग में किसी ने डाला भी नहीं था कि एनिमल्स होते हैं, उनके प्रति प्यार होना चाहिए, एनिमल क्रूरल्टी नहीं होनी चाहिए. ये सब सिखाया नहीं था बैक देन. I'm talking about 20-22 years back. तभी नहीं सिखाया था. तो मुझे लगते थे कि हाँ, ये जो एनिमल्स है वो को एग्जिस्ट कर रहे हैं हमारे साथ. वो लोग जी रहे हैं अपनी लाइफ, मैं जी रही हूँ अपनी लाइफ. मतलब मैं देखती थी स्ट्रे एनिमल्स और कैट्स को, पर ऐसा प्यार या लगाव कुछ नहीं था मुझे. पर जब मुझे मेरा फर्स्ट डॉग, एक्चुअली बहुत सारे लोग जानते नहीं है, ही वाज अ कॉकर स्पैनियल. Okay. ही वाज अ गिफ्ट फ्रॉम माय फ्रेंड प्रीति, एंड शी वाज अ डाई हार्ड डॉग लवर. Okay. तो उससे वो देखा नहीं जा रहा था कि उसकी जो क्लोज फ्रेंड है, जो मैं, वो डॉग लवर कैसे नहीं हो सकती. तो उन्होंने मुझे लिटर हुआ था बरसवा में, उन्होंने मुझे एक कॉकर स्पैनियल गिफ्ट कर दिया था, एंड आई लिटरली स्लिप्ड. आई सेड, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? आई एम petrified about dogs, and I used to be scared of dogs. Okay. He's like, नहीं, यही एक reason है कि जहाँ unwanted pregnancy. Exactly. And I'm not taking care of this dog for sure. Okay. कि मैंने बोला ठीक है, स्ट्रे आजू बाजू है, मैं डरती हूँ. मैं किसी के घर पे भी जाती थी तो मैं आती नहीं थी अंदर कि भाई डॉग्स है, उनको प्लीज पकड़ के रखो. ऐसा होता था. मतलब नॉट शिवरी टाइप, बट स्केयर, बट आई वाज नॉट comfortable around them.
Then my friend couldn't take this. She's like, it's not possible. I have to make you an animal lover. So then she gave me a Cocker Spaniel and I named him Joey. हाँ तब मैं नई नई इंडस्ट्री में आई थी, मैं इतनी बिजी थी रेचल कि मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पाई. ऑफ कोर्स मेरी हेल्प थी, वो ध्यान दे रही थी, पर मुझे जितना देना चाहिए था, मुझे जितना लगाव होना चाहिए था, वो लगाव आया नहीं था, क्योंकि मैं भी नई नई इंडस्ट्री में आई थी, मैं भी बहुत बिजी थी, और वो पैशन का सीड जो होता है ना, वो somewhere it was there but it was not there, you know. Okay. And then I had to give him away to my cousin's house only because I was traveling, you know, I was going abroad. कौन ध्यान रखेगा उसका? So मैंने अपनी फैमिली को दे दिया था. And then when I got Coco, that also was a gift. उसके बाद जो passion और madness towards animals, not only dogs, towards animals जो आया है, I have become so sensitive, Rachel, that means it's difficult for me to stay in this world sometimes. I feel, you know, sometimes I have these thoughts के काश मैं एक ऐसा parallel world बना सकूं जहाँ, you know, humans are staying without animal cruelty. Just imagine one parallel world like Earth. There is another parallel world or a small little village away somewhere where there is no animal cruelty, when people are just staying with less food, less money, no too much of ambition and all that, just staying like nicely with animals. मुझे ऐसे ऐसे thoughts आते हैं. That's so beautiful. That's a lovely journey, huh? ना I feel so passionate and compassion I have towards animals that it's sometimes heartbreaking. It sometimes you know मेरी नींद उड़ा देती है ये सब sensitivity, what I see, what's happening around the world. तो जब कोको आया लाइफ में, you know, there must have been that moment, obviously, because जोई के साथ ऐसा नहीं हुआ. हाँ. So what was that transformation like? Was it like, you know, Coco's there जब कुछ ऐसा होता है, when your moods are low? Yeah. Like what is that experience that Coco gives you? So because I couldn't give time to Joey, मुझे डर था कि ये वापस गिफ्ट आया है, मैं ध्यान नहीं दे पाई, तो this time it's gonna be wrong for me to care. मैंने वापस दे दिया था. फिर पता नहीं क्या हुआ कि नहीं, मैं इस बारी रखूंगी ये बच्चे को और मैं ध्यान दूंगी. You know, I got him back, and then gradually, you know, the process of creating time for him, you know, understanding him, taking that responsibility. जब आप busy हो तो you don't want to take the responsibility, and they are like human babies. They are Or maybe more, because they are voiceless. Yes. You know, you have to understand what they want, कब क्या है, you know, सब कुछ समझना पड़ता है. तो it's like a proper responsibility, और आपको प्यार देना पड़ता है as a family member. तो क्या मैं वो दे पाऊंगी? वो सब thought process में मैं लेकर आई कैसे भी करके. And then, you know, 1 महीना गया, 2 महीना गया, 3 महीने गए, और जब मतलब he became the center of my world. मतलब he was like, I will not leave him. मैं अपनी holidays छोड़ देती थी, शूट से जल्दी आ जाती थी, फ्रेंड्स को नहीं मिलती थी. I want to spend time with my son Coco, and I literally feel that he's not come from my womb, but he is exactly like a human baby to me, or maybe I think he must have, you know, you usually that happens. Your pet takes your energy, takes your character also. yeah. Let's I go for exactly the know nature what is motherhood, because मतलब लोग बोलते हैं ना कि माँ बनेगी तब पता चलेगा. मैं माँ हूँ, मुझे पता है एग्जैक्टली कि बच्चे का प्यार क्या होता है विथ कोको. सो आई डोंट थिंक सो मैं कुछ अलग प्यार करने वाली हूँ ह्यूमन बेबी को. मे बी मैं कोको को ज्यादा प्यार करूँगी. It's that. That's true. So that's such a beautiful, मैं बोलूँगी मतलब ये एक्सपीरियंस है कि आपको मतलब माँ वाली जो फीलिंग है, वो कंपैशन है, एक छोटी सी जान दे जाता है ना. And it's only happened because of Coco, Rachel. I mean, I'm telling you, I'm so sensitive towards animals. I will give that credit to Coco. मैं एक सड़क पे एक छोटे बच्चे को भी देखती हूँ ना, जो भीख मांगता है या तड़प रहा है या कोई प्रॉब्लम से गुजर रहा है, मुझे उसमें भी कोको दिखता है. मुझे जिसमें भी जो भी तकलीफ से गुजरता है ना कोई भी, या छोटे एनिमल्स हो या छोटी ह्यूमन बेबीज हो, फ्रेंड्स की भी बेबीज हो, और मुझे लगता है बहुत क्यूट है, मुझे उसमें भी कोको ही दिखता है. इट्स दैट लव फॉर एनिमल्स एंड फॉर पीपल अराउंड. That's मैं एक बेटर ह्यूमन बन गई हूँ आफ्टर हैविंग माई सन इन माई लाइफ. यू नो, आई बिकम मोर लविंग. आई वॉज नॉट दिस लविंग. आई वॉज वेरी हेडस्ट्रॉन्ग, वर्किंग, फोकस्ड, सेंसिटिव थी, पर इतनी नहीं थी. कोको हैज चेंज्ड माई पर्सनैलिटी.
He's made me softer. He's taught me patience. मतलब I also have to understand ना what he wants, what he doesn't want. So that patience has come because of Coco. That love and passion towards life has come because of Coco. And I give full credit to him. Full. दैट्स सो लवली। Yeah. मतलब ये कितना ज़रूरी है। मतलब आपके ये सारे जो बातें सुनकर ऐसा लगता है कि एक इंसान बदल सकता है। बदल सकता और आज के दौर में मतलब आप जानती हैं कि कितने सारे केसेस हैं, कितनी क्रुएल्टी हो रही है, लोग एंजॉय करते हैं है। इन चीज़ों। और लोग ये भी बोलते हैं हमको कभी कभी कि अरे आप एनिमल्स के बारे में बात करते हो तो आपने तो कभी स्ट्रे डॉग को उठाया नहीं है। इट्स नॉट दैट। अब ये गिफ्ट मिल गया है, ये कोको मेरी लाइफ में है, दैट डजंट मीन दैट कि मैं दूसरे बच्चों को प्यार नहीं करती हूँ। मैं ऑफ कोर्स जितने भी स्ट्रेज है, जो भी पीड़ा से गुजर रहे हैं, उनसे मैं उतना ही प्यार करती हूँ जितना मैं कोको से प्यार करती हूँ। बिल्कुल। मैं उतना ही हेल्प करती हूँ बहुत सारे नीडी एनजीओज को या नीडी केसेस को, जहाँ मैं वही करती जो मैं कोको के लिए कर रही हूँ। तो वो पैशन कंपैशन तो है ही टुवर्ड्स एनिमल्स। सो जितने भी लोग सुन रहे हैं उनको ये नहीं लगना चाहिए कि क्योंकि हमारा एक एग्जॉटिक डॉग है तो हम दूसरे एनिमल्स को प्यार नहीं करते हैं। मैं आप जो भी आप मैं एक स्नेक, स्नेल, मक्खी, मैं किसी को नहीं मार सकती। मैं उतना प्यार करती हूँ सबसे। मतलब मैं ऑफ कोर्स घर पे नहीं रहूंगी पर मैं उनको मारूंगी भी नहीं, क्रूएल्टी नहीं होती है। नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। लाइक आई थिंक हमारी और आपकी जो बातचीत भी है इसी मतलब पॉइंट से स्टार्ट हुई कि आप बोल रही थी कि मैं कैसे मदद कर सकती जी। और ये बहुत ज़रूरी है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये ममता एक इंसान में आना। आती ये आप आपकी पूरी स्केड्यूल होगा बिजी एंड गो गेटर यू आर। जी। आपने हर चीज जीता है आई थिंक खतरों के खिलाड़ी, देन यू आर डांसिंग इन नच बलिए, you're facing दिखला जा। manipulation, झलक दिखला जा, I'm sorry, and big boss. So I think एक छोटा सा सॉफ्ट कंपैशन कोको लेके आया है। टोटली मैं बोल रही हूँ, मैं बहुत हेडस्ट्रॉन्ग थी पहले, बट कोको के आने के बाद मैं बदल ही गई हूँ टोटली। पर इन अ गुड वे बदल गई। आई लाइक व्हाट आई एम राइट ना इसी बात पे मैं और भी चीज़ें आपसे पूछना चाहूँगी कि आपका इमेज हमेशा गो गेटर, ब्रेव, और आप आई थिंक you'll fight for anything. Now what has changed after Coco competed? Like, how do you face challenges? कई लोग आपसे कई सवाल पूछते हैं, ट्रोलिंग करते हैं, तो आप उनका जवाब कैसे देते हैं, उन चीज़ों को कैसे फेस करती हैं आप? पता नहीं, पहले तो लोगों को लगता है ना हम जो एक्टर्स है या इन्फ्लुएंसर्स हैं या जो पब्लिक फेस है ना, वो उन लोगों की प्रॉपर्टी है, उनको ऐसा लगता है। दे कैन ट्रोल ऑन एनी टॉपिक दे वांट, कुछ भी बोलते हैं ऑन एनीथिंग, स्पेशली व्हेन आई एम ट्राइंग टू हेल्प एनिमल्स, या मैं वॉइस करती हूँ लोगों के बारे में या एनिमल्स के बारे में। नीचे अलग अलग लिखते हैं कि आप ये रिलीजन को तो जब फेस्टिवल आता है तभी कुछ नहीं बोलते हो, वो फेस्टिवल आता है, वो रिलीजन आता है तभी तो आप कुछ नहीं बोलते हो। तो यहाँ तरह तरह की ट्रोलिंग होती है, बट लोगों के पास टाइम है, लोगों के पास मुंह है, तो लोग ट्रोल करते रहते हैं। यू जस्ट हैव टू मूव ऑन। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी ड्यूटी निभा रही हूँ। जो मेरे फॉलोअर्स हैं उनको अगर मैं थोड़ा सा अवेयरनेस क्रिएट कर सकती हूँ मेरे प्लेटफॉर्म पे, तो मैं क्यों ना करूँ। भले फिर मुझे ट्रोलिंग मिले, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। एटलीस्ट वो सुन रहे हैं, एटलीस्ट उनके दिमाग में वो बात जा रही है। मैं कितनी बार मैं बाहर जाती हूँ तो छोटी छोटी बच्ची मुझे आकर मिलती है कि हमने आपकी स्टोरी देखी कि वो डॉग को ऐसे मारा था, हम कोशिश करेंगे, हमारे आजू बाजू रहेंगे ना, हम कोशिश करेंगे कि कोई मारे नहीं, हम खाना दे। तो दे आर गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड इन अ गुड वे। तो मैं हमेशा नेगेटिव में भी पॉजिटिव देखती हूँ कि जो थोड़े फैंस हैं मुझे देख के एटलीस्ट वो अवेयरनेस उनकी क्रिएट होती है, या तो मुझे फॉलो करके वो लोग पैशनेट हो गए टूवर्ड्स एनिमल्स कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। जहाँ भी मतलब अगर मैं पानी के बोल से बीच में रखती थी समर के वक्त बहुत ही, और मैं सब लोगों को बोलती थी कि भाई एक कटोरा और एक पानी रखने में कितना टाइम लगता है, बट दे आर वॉइसलेस। वो लोगों को प्यास लगती है तो वो लोग बोल भी नहीं सकते आपको। तो मैंने ऐसी एक वीडियो बनाई थी, तो बहुत सारे लोग आजू बाजू इन द एरियाज
you know, and in tier 2, tier 3 also, they used to put water bowls because I had to, you know, I had put it. So I like creating awareness to amongst people. दैट्स लवली। Yeah. तो आपके जो दोस्त होंगे या फैमिली मेंबर्स हैं घर पे, तो उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि पेट रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, कैसे रखना चाहिए? मैं जितने भी मेरे फ्रेंड्स पूछते हैं, क्योंकि सबको पता है कि मैं थोड़ी सी ओवर सेंसिटिव और यू नो लाइक आई एम ऑब्सेस्ड विथ एनिमल्स एंड डॉग्स स्पेशली, तो मुझे पूछते हैं वो लोग कि हमको पेट रखना चाहिए कि नहीं। तो मैं सबसे पहले ना उनको क्योंकि मेरे बच्चे को चाहिए पेट, मैं सबसे पहले बोलती हूँ डॉग इज नॉट अ टॉय, डॉग इज अ बेबी विथ कम्स विद लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अगर आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हो फॉर योर डॉग, ओनली देन हैव अ बेबी, अदरवाइज प्लीज डोंट हैव अ डॉग बेबी। तो बहुत सारे ना मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं कि अरे मेरे बच्चे को एक पूडल चाहिए या एग्जॉटिक डॉग चाहिए। मतलब मैं कोशिश करती हूँ बोलने की कि अगर आप अडॉप्ट करो तो वो बेटर है, क्योंकि जो एक स्ट्रे इंडी हो गया, उनको एक चांस मिल जाता है टू हैव अ फैमिली, टू हैव अ हाउस, यू नो। अब आई कुडंट हैव इट बट आई हेल्प। मैं उस तरीके से यू नो कोशिश करती हूँ कि मैं अगर घर पे नहीं ला सकती हूँ, क्योंकि नाउ कोको इज टू बिग टू फॉर हिम टू हैव अनदर यू नो सिबलिंग विथ हिम। तो मैं इस तरह से कोशिश करती हूँ कि मैं उनको हेल्प करूँ, ताकि एटलीस्ट लगे कि यू नो आई एम this is my way of giving them love, you know, by helping them. So my first advice to them is adopt. If you don't want to adopt, if you are very hellbent, then it's your, you know, say, I mean, I can't say it. But मैं तभी भी वही बोलती हूँ कि आप तभी लेना जब आपको लगे कि ये डॉग टॉय नहीं है। मतलब आप रख दोगे और बाहर निकल जाओगे और अपना सब लाइफ जियोगे, तो ऐसा नहीं चलेगा। यू हैव टू हैव दैट टाइम, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लव, पैशन, एवरीथिंग टुवर्ड्स द डॉग। अगर वो सब है आप में तो ही आप लाओ। तो ये एडवाइस जरूर है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो डर में किसी ने लिया भी नहीं है। दैट्स वेरी नाइस, वेरी गुड, दैट्स वेरी नाइस एक्चुअली। सो आई एम ओके, क्योंकि मैं सिर्फ बोलूंगी तो सच ही बोलूंगी। मैं ऐसे नहीं बोलूंगी ओ बिकॉज आई एम अ डॉग लवर यू मस्ट टेक अ डॉग। नो, आई नेवर से दैट। इफ यू आर वेरी पैशनेट टुवर्ड्स योर डॉग, ओनली देन यू टेक इट, अदरवाइज प्लीज डोंट। तो आप एक गुजराती फैमिली से बिलोंग करते, ऑब्वियसली नो नॉन वेज, प्योर I'm a वेज। vegetarian. आई थिंक आर यू वेगन आल्सो? नो। You know, I would say I am almost getting there. Getting vegan. there, okay. Yeah, yeah. If you understand, almost getting there. I know, I Because, got it. you know, बचपन से again I said कि, और ये मैं फेस नहीं कर रही हूँ, बहुत सारे लोग मेरे जैसे फेस कर रहे हैं कि किसी ने स्टॉप ही नहीं किया है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं कि डेयरी के पीछे कितनी क्रूरल्टी है। एग्जैक्टली। मुझे जब मैं बचपन में दही खाती थी, पनीर खाती थी, दूध पीती थी, सबको ये लगता था फैमिली में कि अरे दूध पीने से स्ट्रांग बनते हो आप। गाय का दूध गाय के बच्चे के लिए है, ह्यूमंस के लिए नहीं है। इट्स लाइक कोई जो इफ अ मदर इज फीडिंग, क्या एनिमल्स को वो दूध मिलेगा? नो। पीना चाहिए नहीं पीना चाहिए, यू नो। तो गाय का दूध गाय के बछड़े के लिए है, ह्यूमंस के लिए नहीं है। ये मैंने अभी समझा है। तो मुझे लगता है जब आप समझो वहीं से सवेरा। या एग्जैक्टली। यू अंडरस्टैंड? यस यस। तो मैं ये क्रिएट करना चाहती हूँ अवेयरनेस, और अमंग्स माय फ्रेंड्स आल्सो मैं करती हूँ। अभी भी वो लोग सोचते हैं दूध पियो दही या व्हाटएवर योगर्ट। मैं मना करती हूँ। एंड आई लव, रेचल यू नॉट बिलीव, आई लव कर्ड। यस। मैं मेरे पापा, वी लव कर्ड, वी लव पनीर, एवरीथिंग डेयरी आइटम आई लव। क्योंकि मैं बचपन से ही ऐसे पली बड़ी हूँ। वेजिटेरियन हूँ, आप क्या खाओगे? नहीं, लेकिन अभी काफी इन चीजों का सब्स्टिट्यूट भी आ गया। एग्जैक्टली। You have almond milk and almond का curd and there are many. And from the time Coco has come in my life, मैंने आपको कहा कि मैं बहुत सेंसिटिव बन गई हूँ। मैं रिसर्च करती थी कि भाई लोग वेगन क्यों बन रहे हैं, ये एनिमल क्रूरल्टी एक्चुअली क्या है, व्हाई पीपल आर स्टॉपिंग डेयरी। व्हेन आई यूज्ड टू सी द वीडियोस, आई यूज्ड टू सी दिस इज क्रूरल्टी। तुम उन एनिमल्स को जीने ही नहीं दे रहे हो जैसे वो जीना चाहते हैं। इस धरती पे सबका हक है, सिर्फ ह्यूमंस का हक नहीं है। यस, आई अंडरस्टैंड ह्यूमंस आर द स्मार्टर ब्रेन्स, दैट्स व्हाई वी ओवरटेक एंड ओवरपावर द अर्थ। We think so. या बट ये धरती उतनी ही
जानवरों की है और पशु पक्षी की है और लिविंग अंडर द ओशन की है, यू नो, जितनी हमारी है, बट वी डोंट अंडरस्टैंड दैट, वी डोंट नो हाउ टू लिव एंड लेट लिव. जो क्रूअल्टी काउज, बफेलोज, गोट्स के साथ होता है for dairy, it is so cruel that I don't think so I have the heart to have milk anymore. You know, it's been more than 10 years मैंने डेयरी छोड़ दिया है. मुझे पनीर पसंद था, मैंने पनीर छोड़ दिया है. मुझे दही पसंद था, मैं सब में दही खाती थी, मैंने छोड़ दिया है. My mom that time understood कि oh my god, my daughter has so much passion towards animal and animal cruelty that she's so against animal cruelty कि उन्होंने दही खाना बंद कर दिया है. मैंने दही खाना बंद कर दिया. I don't care about things. Yes, when you travel sometimes थोड़ा हो जाता है and all that. इसलिए मैं बोल रही हूँ I'm almost there. I'm almost there vegan. So consciously I've made an effort. I'm not drinking milk at all. I only have almond milk or soy milk or oats milk wherever I go across the world. I don't think so I've touched dairy. I've touched milk. I don't think so I've touched You're paneer. progressing very well. Yeah, so I'm getting there. So what is your take on feeding your animal Yeah. non-vegetarian? So what is that? Like, there's a big उस पे भी बहुत डिबेट होता है. हाँ, Like, डिबेट क्या होता करें, है, क्या करें? करेक्ट डिबेट होता है, एंड दे आर नॉट रॉन्ग एक्चुअली. आई एम अ वेजिटेरियन बट आई एम अ ह्यूमन. माय डॉग इज नॉट But a human. That's it. You know, he is only meant to have non-vegetarian. And I've met a lot of vets also. मैं उनको बोलती हूँ मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं अपने बच्चे को नॉन वेज कैसे खिलाऊँ. He's like, everybody has told me कि आप ह्यूमन माइंड की तरह सोच रहे हो, आप एनिमल माइंड की तरह नहीं सोच रहे हो. आप इनफैक्ट गलत कर रहे हो उनके साथ if you're not giving them the food. Exactly. So I don't get non-vegetarian at home. I mean, I only get the dry food. Dry food. Which he's supposed to have. वो मतलब बेसिकली उसके बोन्स और उसकी बॉडी के लिए. और घर पे जो खाना बनता है वो वेजिटेरियन खाना बनता है. Like I give him all the vegetables, sweet potato, peanut butter, fruits and all that. Okay. But his dry food comes which is non-vegetarian. Yeah. Which I mean I'm not liking it, but he's a dog. I have to. For his Of course, he's got for teeth his like that. yeah. He's Not like us. correct. So he's supposed to have, not like humans, but yeah. So खैर इस पे तो कई लोगों के बहुत विचार हैं. हाँ, है. बहुत चीजें हैं. मतलब इट्स अ वेरी डिबेटफुल कॉन्वर्जेशन. कोई बोलेगा नहीं आप गलत हो, कोई बोलता है आप राइट हो. But then it's very clear कि यार it's human animal. Yeah. Come on, let's eat. I also wanted to ask you one question is that कि people usually hesitate, you know, talking about things in the open. Like you said, you were so, you know, direct in saying, yeah, this is true. Yeah. So when it comes to sacrifice of animals in different religious practices, Yeah. so why do you think people, you know, prefer to stay mum on it? And People prefer to stay mum on it because कितने लोगों के, बहुत लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाते हैं. हम और आप न्यूट्रल हैं, इसलिए हमारे सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं होते हैं. पर अगर आप एक कट्टर रिलीजन के प्रति हो तो आपको वो सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाएंगे. तो आपको क्या लगता है कि हम जिस तरीके से हो सकता है कि बचपन में हमें कुछ चीज़ें सिखाई गई, is it necessary we need to update ourselves according to how the world is going? Yeah, it is necessary to update. You know, there are a lot of people जो रिलीजन में, जो भी रिलीजन है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियनिटी हो, जो भी हो, अगर एक तरीके से ब्रॉटअप हुए हैं, पर जब वो बड़े हो जाते हैं और उनको लगता है ये गलत है, दे वॉइस इट आउट. एंड आई लव दैट दे आर वॉइसिंग इट आउट. उनके अपने ओपिनियंस हैं. मैं भी जैसे जिस तरीके से पली बड़ी हूँ, मैं बड़ी हुई हूँ, मैं दूध पीती थी, मुझे अभी नहीं पसंद है तो मैं वॉइस आउट किया कि मुझे नहीं पसंद है बिकॉज दिस इज क्रूअल्टी. नोबडी हैज अ से एक्सेप्ट मी. Similarly, there are a lot of people who are coming out and saying that this is wrong and we don't want to follow it, you know. Yeah. But I still feel because it's religion in our country so much highlighted that to each his own. I mean, everybody knows everything is wrong, you know, in all the religion. I'll not only highlight one religion. Everywhere there are sacrifices happening and it's not right. For fun, for religion. मुझे ऐसा लगता है किसी धर्म, हर धर्म में होता होगा सेक्रीफाइस, लेकिन जान लेना वो किस हद तक सही हो सकता सही है. हो सकता है. करेक्ट है. आई एग्री. मतलब और मुझे ऐसा लगता है जिसने जान दी है उसके सामने किसी की जान देने का
कोई मतलब नहीं है. It's like your creator. Yeah. You're offering something, blood or whatever, to your creator who has actually made it. And the creator doesn't even need it. You don't really need it. Yeah, Or what is he he or gonna she do? or whatever. The creator never asks for all this. The creator asks for peace, humanity, Love. love, passion, karma. All of this is needed in life. Like talking about karma, ऐसे जो हम देखते हैं कई सारे वीडियोस में, जी. तो उसका कोई कारण नहीं हो सकता कि लोग इतने क्रूअल अचानक से कैसे हो रहे हैं. एंटरटेनमेंट के लिए हो रहे हैं कि वाकई उनके अंदर वो नफरत है. तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है वो नफरत के साथ साथ ना रेचल, देयर इज सो मच फ्रस्ट्रेशन कि वो दूसरे इंसान को नहीं मार सकते हैं. ये बेजुबान है, इनको मारो. इनको तो बोले, उनको उनके लिए कोई खड़ा होने वाला है नहीं, तो मारो, अपना निकालो जितना भी फ्रस्ट्रेशन है. वो लगता है ना, यू ओवर पावरिंग, दैट फीलिंग बहुत कम लोगों को मिलती है. और दिस इज लैक ऑफ एजुकेशन. आई फील lack of awareness, lack of education. You feel you are stronger than that, that product or object or whoever, that animal for that matter. You're stronger, and that feeling what they have is mental. I feel, It's not normal. it's not normal. It's totally abnormal. तो आपको क्या लगता है करिश्मा जी कि ऐसी क्या चीज़ें हम लोग कर सकते हैं कि रिड्यूस इट, वन स्टेप टुवर्ड्स इट, व्हाट वुड बी द फर्स्ट स्टेप? आई वुड से I think create awareness. Schools में awareness create करना चाहिए, education देना चाहिए towards being compassionate and passionate towards animals. आई एम श्योर बच्चों को बताना सबसे आसान है. Exactly, क्योंकि बच्चे अपने माँ बाप को देखकर ही सब कुछ सीखते हैं. अगर माँ बाप कुछ नहीं करेंगे तो बच्चे कुछ नहीं करेंगे. सो वो education, वो अवेयरनेस क्रिएट करना सबकी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है. एंड टू अ पॉइंट आई विल गिव क्रेडिट टू सोशल मीडिया ऑल्सो. बिकॉज ऑफ दैट बहुत कुछ निकल के आया है कि व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट. देयर आर नेगेटिव्स एंड पॉजिटिव्स ऑफ सोशल मीडिया ऑल्सो, बिकॉज पीपल फेमस होने के लिए भी करते हैं ये सब. वरना वो प्रॉपर जो वीडियोस बनते हैं जो एनिमल क्रूअल्टी के साथ, कितने केसेस है जहाँ एनिमल्स को, डॉग्स को, कैट्स को ब्रूटली मारा जाता है एंड ऑल दैट. तो वो कौन बना रहा है ये सब? तो वो फेमस होने के लिए भी बन रहे हैं या क्रिएट अवेयरनेस होने के लिए कर रहे हैं, आई डोंट नो. बट टू अ पॉइंट it's making everybody aware, which I'm liking it. There are so many vegan restaurants. Why is it happening? Because awareness create हुई है वर्ल्ड में. अगर आप भाई ये रॉन्ग है, आप जो कर रहे हो वो क्रूअल्टी है, इसलिए veganism आया है अभी. Though veganism is expensive, I've also heard that, vegan products are expensive, vegan lifestyle is expensive. But there is a way to, live that life also. You stick to your normal lentils, you stick to your normal lifestyle. Easily हो सकता है. अगेन जो आपने कहा अवेयरनेस, इट्स ऑल अबाउट अवेयरनेस. क्योंकि प्लेटफॉर्म्स की वजह से इतना अवेयरनेस क्रिएट हो रहा है दैट wherever I travel, when I see the menu, there is one menu which is vegetarian, one menu which is non-vegetarian, one menu which is vegan. कब होता था ये, आप बताओ मुझे. सही बात. तो इतना अवेयरनेस आ गया है in the best cities or the countries that I'm very happy when I see that vegan menu. And I'm hoping and I'm very, very positive that somewhere the world is moving towards becoming vegetarian and vegan, which I'm loving it. Because they are all understanding this is cruelty. ये कर्मा है. तो कई लोग ये भी कहते हैं कि वेगन एंड ऑल दिस इज जस्ट अ फैड. मतलब ये तो कंपनियां एनकरेज कर रही हैं कॉस्टली प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए या थिंग्स लाइक दैट. व्हाट डू यू थिंक? यस रेचल, लोगों को लगता है कि वीगनिज्म एक फैड है एंड लोगों को लगता है दिस इज अ कूल लाइफस्टाइल एंड ऑल दैट, बट इट्स नॉट. बिकॉज द रीजन वाई पीपल आर टर्निंग वीगन इज बिकॉज वी वांट टू स्टॉप एनिमल क्रूअल्टी. जो एक जीता जागता जानवर है उनकी लाइफ छीनी जाती है. जो एक माँ है, गाय है, उनके बछड़ों को लेकर पहले दिन ही लेकर जाते हैं. मैंने ये सब वीडियोस देखे. उनको अपनी गाय का दूध भी नहीं, अपनी माँ का दूध भी नहीं पीने देते. तो मैं ये तो डेफिनेटली नहीं देख सकती और मैं वही गाय का दूध डेफिनेटली नहीं पी सकती हूँ. somewhere that also has a spiritual aspect to it. Correct. लेकिन अगर आप इसको स्पिरिचुअल भी ना लें
तो एक टॉर्चर्ड दूध कैसे पी सकते? खाना आप भी ले रहे हो. करेक्ट. मैंने एक वीडियो में देखा था, आप दूध नहीं पी रहे हो, आप खून पी रहे हो. Because it's genuinely blood. It is blood. You know, you are not giving that food to the bachda, to the calf, but you are having it for your passion, for your taste. So it's literally not milk, it's blood that you're drinking, you know. So after that, कोई कैसे नहीं बन सकता vegan, you know. So it's definitely not a fad, guys. It is not some uber cool lifestyle. It is reality. We are working and helping the planet and the animals. This is my way of helping, you know, and contributing towards the nature. कहीं ना कहीं ये एक साइकिल भी हो सकता है. आपको क्या लगता है कि जैसे is this the reason of people changing, becoming cruel? Because it's a cycle, what we eat, what we become. Yeah, totally. What we eat is what we become, you know. I will also say, you know, when I tell people that why are you a non-vegetarian, they say it's a cycle. I mean, and I can't debate, you know, that humans will eat animals. It's a chain. That's how it happens. Jungle में एक animal दूसरा animal तो खा ही रहा है. So humans are stronger. Why will we not eat? You know, and it's a delicacy. I have no say. Then I come up with things that you have another option to eat. They don't have an option to eat. You know. That's right. But still, it's a very debateful conversation. I really hope that people turn vegetarian one day, because it's good for health also. I feel, you know, you're more focused. I feel when you're, you know, light, you eat light, you're more focused, and I feel this is a more healthy way of living. Yeah. True. Like I usually listen to Brahma Kumari Shivani Didi. So she has a very nice thing when she talks about what you jaisa ann vaisa man, she says. So the thing is that you said that Coco has changed your life. Totally. So emotions in an animal. Coco is a dog. And उसी तरीके से बकरी भी होती है, मुर्गी भी होती है, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है जैसे आप बात करें उनके इमोशंस हैं, तो आप जो इमोशंस को खा रहे तो it somewhere or the other plays an impact. It does. Like I also want to ask you, like when you must be low or depressed, or maybe you're just a low day, tired, how does Coco affect your emotions in that time? How does he help in? I'm sure he elevates because Yeah, like if Coco's around, I'm telling you now, see, everybody's life has little ups and downs, lows and highs. You feel depressed sometimes when the work is not happening the way, you know, it's supposed to happen. Coco has brought so much joy and positivity in my life, Rachel, that when I'm upset, he knows. He's not a very huggy, very physical, touchy boy, but he just lies around me. You know, like if I am somewhere in one room and I'm not talking and I'm upset or I'm crying also, he just sits next to me. So he knows that you better know that I know what you're feeling. वो बाप लेता है. हाँ, वो समझ जाता है, पता नहीं कैसे. So that capability and ability, you know, animals have for you. And फिर जब आप उनको देखते हो कि वो आपके साथ हैं, तब मुझे लगता है कि then they don't deserve this. Let me just be fine and okay. And he literally lifts my mood, you know. So it's a different feeling when you have a dog, when you have a pet in the house. You would know. I would tell everybody, please have one pet in the house. It changes your life. It changes the world, and it changes the way you think. It's true. It's magic. मुझे ऐसा लगता है जैसे आप कह रहे हैं तो ये एक कदम है, ये एक कदम लेना बहुत ज़रूरी है. अभी तो मतलब लड़ाई बहुत लंबी है. मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट वेगनिज्म, देयर इज नॉर्थ ईस्ट इन नागालैंड, वी आर फाइटिंग फॉर डॉग्स, फॉर डॉग किलिंग्स. तो मुझे ऐसा लगता है जो आपने कहा ये एक पहला कदम हम सबको लेना बहुत ज़रूरी है. एंड दैट इज़ जस्ट फॉलिंग इन लव. आई थिंक Yeah. दैट डू एवरीथिंग. मतलब कैसे लोग, पता नहीं, मतलब मैं कोई धर्म पे हाईलाइट नहीं कर रही हूँ, कैसे लोग अपने सिर्फ पेट की भूख मिटाने के लिए किसी
जीता जागता जानवर, जो सांसें लेता है, जिसके पास हृदय है, हार्ट है, इमोशंस है, वो ब्रीदिंग। आपकी एक डेलिकेसी, एक आधे घंटे की डिनर या लंच के लिए आप कैसे सैक्रिफाइस कर सकते हो? हाउ? आई फेल टू अंडरस्टैंड. Then people say, no, because you're a born vegetarian, that's why you're thinking like that. Even if I was a non-vegetarian, I would have turned a vegetarian. I am very clear and I'm very, very, very sure about that. You know? So I don't understand what is this chain? I don't understand. And we really have to change one day. ऑफ कोर्स, जैसे आपने कहा कि आप अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हो, लोगों के साथ इंटरव्यूज कर रहे हो, यू डूइंग सच अ गुड जॉब कि आपका पॉडकास्ट, आपका इंटरव्यू लोग सुने, समझे, प्रोसेस करे दिमाग में और फिर उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करे. यू नो व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू? यू आर ट्राइंग टू क्रिएट अवेयरनेस ना. जी बिल्कुल, हमारे भी छोटे And why am I coming on the podcast? For the same reason. To create awareness, to tell people that, you know, what is right, what is wrong, how are you supposed to live. We are just here to, you know, make a world a better place. Exactly. It's not giving us some money or, you know, Exactly. बंगला नहीं बांध रहे हम लोग. We are just... मुझे लगता है एक इंसान का भी अगर हृदय परिवर्तन होता है, एंड आई थिंक दैट्स मोर देन इनफ इन लाइफ. Totally. And you were talking about firecrackers. या ये कह रही थी कि यूजुअली लोग इस पे भी डिबेट करते कि हमें एक दिन मिलता है उधम और खुशियाँ मनाने के लिए. आप क्यों आके कह रहे हैं कि ना जलाए फायर क्रैकर? पहली बात तो एक दिन नहीं मिलता है. दिवाली में 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले से चालू हो जाते हैं बर्स्ट करना क्रैकर्स, और जब खत्म भी होता है उसके भी 1-2 हफ्ते तक चलता ही रहता है. सो इट्स नॉट दैट पूरा खाली एक रात के लिए या एक दिन के लिए वो लोग. देयर इज दिवाली, देन देयर इज छोटी दिवाली, देन देयर दिस अ होल वीक एक्चुअली. या फुल वीक चला जाता है एंड दे डोंट केयर. आई नो, आई मीन अगेन इट्स अ वेरी डिबेटफुल थिंग दैट उन लोगों को एंजॉय करना है, बट डॉग्स के लिए बहुत तकलीफ हो जाती है. हर जानवर. एंड लेट मी टेल यू कि शायद जो लोग ये बोलते हैं उनको शायद ये एहसास नहीं है या उन्होंने देखा नहीं होगा कि कितनी जाने जाती हैं वो, कितने यू नो दे गेट रीलोकेटेड क्योंकि वो भागते हैं. पंछी उस वाइब्रेशन से कई लोगों ने देखा नहीं, वो मर जाते हैं. यू फाइंड डेड बर्ड्स. सो इट्स बर्ड्स, इट्स कैट्स, इट्स डॉग्स, इट्स एवरी इफ there are cows in an area. So शायद उन्होंने ये देखा नहीं होगा. वही तो समझ ही नहीं पाते ना वो लोग कि अच्छा ये भी हो सकता है. हो सकता है. एग्जैक्टली. यही मैं बोल रही हूँ कि अवेयरनेस जिस दिन पैदा होगी ना कि ये रिपरकशंस है ऑफ बर्स्टिंग फायर क्रैकर्स, शायद फ्यू परसेंटेज में थोड़ा सा फर्क आएगा ऑफ बर्स्टिंग क्रैकर्स. शायद जो यू नो कम हो जाएगा ये सब करना, पर वो अवेयरनेस ही नहीं है लोगों में कि इसके रेपरकशंस क्या है. यू नो देयर इज अ वेरी स्टैंडर्ड थिंग ऑल ओवर द आई थिंक वर्ल्ड. आई नॉट से कि हमारे देश में ऐसा है, हमारे बल्कि देश में हमारे कल्चर में तो पूछते हैं. यू नो यू गो रिलीजन, एवरी रिलीजन हैज अ पर्टिकुलर symbol, every goddess god has. Correct. Even in Christianity, if you say anyway, Hindus. बट ये बहुत कहा जाता है कि यू नो इट्स समथिंग टू लुक डाउन अबाउट. अगर आप सोसाइटीज़ में जाते हो तो बहुत नीचे तबके के लोग ही जानवर के प्रति कंपैशन रखते हैं. यू नो इट्स समथिंग डर्टी, इट्स समथिंग टू लुक. यस रियली यस. व्हाटएवर यू. वही दिल के बड़े हैं. दे हैव अ बिगर हार्ट. यू नो उनके लिए लूज करना पाना कुछ है ही नहीं ना. So they don't think that much. Sometimes I feel they are better off like that because they are richer from heart, I feel. You know, they have more passion and compassion and emotions towards animals. So I would want to help them and I always have been helping them. So what do you like to say for people who are tirelessly, selflessly working day and night without, they are unknown people, आप उनको जानेंगे नहीं, इतने लोग हैं. Correct. जो selfless, जो actually wounded, dirty, हेल्पलेस ये जो बच्चे हैं उनको उठाते. व्हाट डू यू वांट टू से टू फीडर्स एंड प्लस वो एक्सप्लॉयटेशन, बहुत प्रकार के अब्यूज़ भी फेस कर रहे हैं आजकल. आई नो दे आर द रियल एनिमल लवर्स, आई वुड से. मैं यहाँ आपके साथ बात कर रही हूँ, मैं यू नो वर्ल्ड को चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ, बट दे आर लिटरली डूइंग
the physical मेहनत, The ground level. yeah, the ground level, that is called compassion, that is called passion. कि कुछ भी हो जाए, come hail, come storm, कुछ भी, we are there to feed them because they will be hungry if we are not there. Yeah. You know, मैं बहुत सारी जगह पे जाती हूँ, I always carry food for cats and dogs in my car. At any given point, Rachel, you will see in all my cars I have cat food and dog food and water bowls and all that. मैं जहाँ भी देखती हूँ मैं रुक जाती हूँ. Now my guy also knows, my boy, he knows that दीदी यहाँ रुक जाएंगी. एंड आजू बाजू वाले लोग ना बहुत बारी बोलते भी है कि आते हैं खाना खिलाने के लिए, आप टेंशन मत लो. आई फील सो हैप्पी दैट देयर आर पीपल हु आर लुकिंग आउट फॉर कैट्स एंड डॉग्स एंड इंडीज एंड स्ट्रेज एंड एवरीबॉडी. सो आई फील गुड एंड आई रीच आउट टू देम. हमने क्या है, नंबर दे दो मुझे, मैं उनको फोन करके मैं डोनेट करती हूँ, मैं खाना देती हूँ कि भाई जो मैं नहीं कर पा रही हूँ, आई कैन हेल्प यू दिस वे, प्लीज लेट मी हेल्प, यू नो. So I feel very, very good, and I'm really thankful to all the feeders and the ground, you know, helpers who are morning, night, day, they are. हाँ, बारिश में भी उनकी कोई छुट्टी नहीं होती, उनकी दिवाली की छुट्टी नहीं होती है. और इतनी गालियाँ सुनते हैं from the society, from different people कि यहाँ तुम खाना नहीं दे सकते हो, यहाँ दे लिटर करते हैं, यहाँ ये होता है. बट वो लोग भूल जाते हैं कि ये धरती, ये लैंड सबका है, आपका नहीं है सिर्फ. तो आपका ऐसा कोई अनुभव हुआ कि यू केम अक्रॉस एनी केस जहाँ आपने देखा है किसी के साथ ऐसा होते हुए? या नहीं, मैं जो भी देख रही हूँ मैं सोशल मीडिया पे देख रही हूँ और मैं उनको डायरेक्ट डीएम कर देती हूँ. Then I acknowledge them. I say that you're doing a fab job. I would love to help you. I would love to contribute in some or the other way. Whatever you want, I help them, you know. And one day I know it. My husband also knows one day I'm gonna, you know, have my own animal sanctuary. I will, where I am keeping all that rescue animals, be it any animal, Rachel. I will keep them and I'll just let them be. You know, I'll fighting. Yeah, I'll be a part of NGOs and I'll have my own animal sanctuary. lovely. It is my passion. that's it. ज़रूर होगा. I, So on a lighter note, Yes. we're going to play a rapid fire round with you. Ji. Are you ready? Ready. Okay. So Gujarati food or Maharashtrian food? This is a very difficult question, Rachel. Right. You know, आप मानोगे नहीं, मतलब I can say both because I can't choose. मुझे एक दिन गुजराती खाना चाहिए, एक दिन साउथ इंडियन चाहिए, एक दिन गुजराती चाहिए, एक दिन साउथ इंडियन चाहिए. Is it love or it is majburi? No, I love being a Gujarati. I can eat idli, dosa, coconut rice every day. Similar है थोड़ा सा गुजराती सारे. नहीं, कुछ similar नहीं है. Okay. It's totally different. But मुँह में पानी आ रहा है. I love idli. Gym or yoga? Gym. Dog or cat? Both. I can't choose, but yeah, because I have Coco. हाँ, yeah, dog. So okay. Favorite bird? Favorite bird? Peacock. Okay, national. We'll go with the national. Okay. Best film based on animals? Actually, there are lots, Rachel, but my favorite, मैं जब भी वो film देखती हूँ मैं बहुत emotional हो जाती हूँ because वहाँ वो faith और faithfulness दिखाई देता है. That is Hachi, the film. We waited for his, you know. The animal films really make you cry. Tarzan or Mowgli? Tarzan. I have a lot of memories. Pet on the bed or not? 100% on the bed, all over the bed. Okay. All over. You can just give me this much space. I'll be happy. Okay. So Hardik Pandya, Rohit Sharma. Dono, because they both are like, you know, Shan of India. So I would not select one. Dono. Okay. OTT or theatre? I think OTT because it gives एक डिटेल्ड कैरेक्टर को जाने में हेल्प करता है. सो आई थिंक OTT. बट थिएटर का भी एक अलग मजा है बिकॉज यू गेटिंग लाइव ऑडियंस, यू नो. सो आई अगेन एज एन एक्टर आई कांट चूज. Okay. Again, film or TV show? See, TV show made me Yeah. and film is my passion. So I've done TV, so now maybe films. Okay. So you're choosing both. Huh? You're choosing everywhere both. Because you already got the answer. No, I'm just kidding. Okay. On difficulty levels, which one is tougher? Big Boss or Khatron Ke Khiladi?
Big Boss. Yeah. Okay, so Mentally. Mumbai or London? Mumbai. Okay. Pani puri or vada pav? पानी पूरी आप ऐसे ऐसे खाने के नाम दे रहे हो ना मुझे. शाम के टाइम. Coco's favorite food? Coco's favorite food is thepla. You not. You made him a pure good Every time my mom makes thepla, उसके लिए फिर मतलब मसाला का. मसाला नहीं और सॉल्ट नहीं वाला थेपला बनता है. मतलब वैसा लुकिंग वाला थेपला, so he understands that he is having thepla. He loves, he's a total gujju. Good Loves thepla, loves खिचड़ी. तभी नॉन सॉल्ट मतलब सॉल्ट के बिना वाली भी खिचड़ी बनाना चालू कर दिया है थोड़ी सा. Of course everything is very little. So Coco is Coco Tanna or Coco Tanna. Acha, okay. If you were not an actor, what would you be? Not an actor, what would I be? It's a very good question. Maybe a businesswoman. Yeah, I would love to run my own business, whatever. I mean, would have been makeup or would have been clothes, apparel, whatever. And then I would have been an active dog helper also. Okay. I would. So name 5 of your colleagues' pets. Friends of anybody, or even if you don't know. 5 names of your known people's pet names. Mowgli. My husband's dog name is Rat. Okay. Brownie, Cookie, and I had a very No cheating of you not making up. You have to say किसका है ऐसा. Then how will I know that who's को? But non-actors. I think so. What happens? We know you're not cheating. See, Brownie is जहाँ मेरा कोको नहाने जाता है वहाँ का है. Okay. Yeah, there is one Chess also who is my friends. Town में रहते हैं मेरे nice friends. name. Black and white. Oh, really? That's lovely. Chess. So one you have Brownie. Then Chess. Yes. Zach. Okay. Take Zach. Then एक मेरी फ्रेंड थी, बहुत पुरानी एक्टर फ्रेंड थी. उसके बेबी का नाम हरि प्रसाद था because she had kept it from that Sadma film. Yeah. Hari Prasad. So dog's name, it's so cute. It's very cute And actually. my friend Anita, she's also an actor. उनके बेबी का नाम मोगली है. Ah, Yeah. nice. So favorite national park? Have you been to a national park? Like the Page, any tiger reserve? What you said? Pench, I've been to. You've been to Page. Yeah. Okay. I'll ask this again. Yeah. Favorite national park? My favorite national park would be Pench because मैं बहुत ज़्यादा national parks में नहीं गई हूँ, पर मैं Pench में गई हूँ and I loved it. I loved spotting. Loved it. If Coco could speak, what would Coco be the first? What would be the? Sorry, once again. If Coco could speak, what would be the first thing Coco would tell you? Mama, I love you. And whenever I'm traveling, I want him to call me and say, Mama, I miss you, come soon. Oh my God. You know, I every day video call him, Rachel. Whenever I am traveling or I'm on the set shooting, if I'm not in Bombay, even if I'm in Bombay and I'm shooting, if I'm away from him, I'm video calling him. And when I say Coco toy, he knows, he's moving his head like that. They try to understand what you're saying. What is Mama saying? That's it. And do you have that thing over that वाला camera जिसमें बात भी कर सकते हैं? Normal CCTV cameras में भी बात कर सकते So he understands. Yeah. So when I say no Coco, he's looking like that. Where? What? Where's my mama? What do you think if Coco had to take you for a vacation? Oh. So what would be the destination? I think he'll take me anywhere where there's snow. Yeah, because I have a feeling he's never been in snow, but I have a feeling he loves snow because he's petrified of water. He doesn't like water. Whenever I take him in the pool, he's only barking. Acha, He's like, no, my mother will drown, or maybe I will. something. And he can swim really well because they're natural swimmers. But he's just barking whenever I'm in the pool. Okay. So I think snow. He'll take me to some snowy place. What do you think Coco is going to binge watch which show of yours? I hope he watches Scoop. Like, say, my mama, I'm very proud of you. Everyone's so sweet. Do you think Big Boss में
झगड़े कम होते अगर कंटेस्टेंट्स अपने पेट के साथ जाते? 100% झगड़े कम होते, क्योंकि अगर वो लोग झगड़ा करना चालू करते तो डॉग्स बात करना चालू कर देते थे, देन दे वुड हैव नॉट लेट देम स्पीक ओनली. सो आई थिंक झगड़े डेफिनेटली कम होते. वी कुड ओनली हियर द barks. And what is your best vegan dish? My best vegan dish, I have lots. You know, I love aubergine in vegan dish. And my mother-in-law also has turned vegan, you know, because she's a senior art of living teacher. So she's turned vegetarian. From a non-vegetarian, she's a South Indian, no? So she's turned vegetarian. And from vegetarian, she's turned vegan. And because now she's turned vegan, I'm also in the process of becoming vegan and all that. I keep seeing a lot of vegan recipes and all that. And one recipe I found is, you know, like a miso aubergine or a char grilled aubergine, because we all love aubergine in the house. मैं कुछ ना ऐसा कुछ char grilled aubergine बनाती हूँ. Love it with all the different sauces and all that. Okay. So what will be your one day at home, or what a one peaceful day at home? How is it? Just hugging and chilling and playing with Coco. And I teach him, you know, I'm a very good mother. Okay. I keep teaching him new tricks, new things, which, you know, kind of tickles his mind also. He's using his mind continuously. Okay. And So what that are is the top tricks that Coco does? Oh, he knows how to roll, he knows how to stay, he knows how to find me hide and seek with. Okay. Yeah, he knows all these, you know, difficult games. जहाँ आप टॉय को छुपा देते हो and you have to keep moving it. He knows everything. Okay. He's a trained baby. He's a very- If Coco had to choose your profession, what would be? I think a mother only, just be at home. So sweet. Okay. Thank you so much, Karishma, for coming on Talkie Tales. Thank you. Because it's very necessary that people like you, like women who are brave, who have been in every sector, seen so many things in life, being a tough woman, being a compassionate. Right. So things coming from you makes a huge difference. Thank you. Well, it's my pleasure to come on Talkie Tales because I've always wanted to speak for animals. Yes, It's my favorite topic. And if I can, in a small little way, also help and, you know, move people's life or change people's life, I would be very, very happy and glad. Thank you so much. थैंक यू. मैं लोगों को ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर आपको जानवरों के प्रति प्यार नहीं है तो इट्स ओके, बट एटलीस्ट नफ़रत पैदा ना करें और नफ़रत फैलाए नहीं. जितना कोशिश करें आप उनके प्रति यू नो कंपैशन दिखाए, जितना हो सके एक बेज़ुबान जानवर को मदद करें. एंड अगर आप हेल्प नहीं करना चाहते हो, मैं सबको यही बोलती हूँ, अगर आप हेल्प नहीं करना चाहते हो प्लीज़ मत करो, पर उनके साथ बुरा मत करो. दैट्स द ओनली थिंग आई एक्सपेक्ट फ्रॉम ह्यूमंस, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जो हम इंसान हैं उनके पास बहुत दिमाग है, तो उस दिमाग का आप सही उपयोग करो, ना कि गलत उपयोग करो. It's a sincere request to all of you. Live, let live, and please make this world a better place to live.